अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको एक ऐसी दिलचस्प और सबक आमोज कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो एक बादशाह के गुरूर और एक आम इंसान की दानाई के बारे में है। ये कहानी आखिर तक जरूर सुनना, क्योंकि आखिर में जो सबक है वो शायद हमारी अपनी जिंदगी से भी ज्यादा करीब हो। जरा सोचिए, वो कौन सी चीज है जो इंसान को इज्जत की बुलंदियों तक भी ले जा सकती है, और वही चीज इंसान को जल्लत की गहराइयों में भी गिरा सकती है। बहुत पुराने जमाने की बात है, जब सल्तनतें अपने उरूज पर थीं और बादशाह खुद को सबसे ताकतवर ही नहीं बल्कि सबसे ज्यादा अक्लमंद भी समझते थे। एक ऐसी ही अजीम सल्तनत थी जहां खेत लहलहाते थे, बाजार आबाद थे, नहरें बहती थीं और लोग बज़ाहिर खुशहाल थे। इस सल्तनत का बादशाह ताकतवर भी था और मगरूर भी। वो चाहता था कि लोग उसे सिर्फ बादशाह न कहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा दाना भी माने। बादशाह का महल सोने चांदी से सजा हुआ था। दरबार में हमेशा तारीफों की गूंज रहती थी। वजीर कहते, जहां पनाह आप जैसा अक्लमंद कोई नहीं। लेकिन बादशाह के दिल में एक खलिश थी। वो सोचता था, क्या लोग वाकई मेरी अक्ल के कायल हैं या सिर्फ मेरी ताकत से डरते हैं। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, मैं अपनी सल्तनत के लोगों का इम्तिहान लेना चाहता हूं। जो शख्स दुनिया की सबसे कीमती चीज मेरे सामने पेश करेगा उसे मना मांगा इनाम दिया जाएगा। ये सुनकर पूरे दरबार में सन्नाटा छा गया, मगर बादशाह मुतमईन न हुआ। एक दिन एक सादा लिबास में मलबूस आम सा आदमी दरबार में आया। लोग इस पर हंसने लगे कि ये भला क्या कीमती चीज लाएगा। इस शख्स ने बादशाह के सामने एक छोटी सी थैली रखी। जब थैली खोली गई तो इसमें एक जानवर की जबान थी। दरबार में शोर मच गया, लोग हंसने लगे। बादशाह ने गुस्से से कहा, यह क्या मजाक है? जबान दुनिया की सबसे कीमती चीज कैसे हो सकती है? इस आम आदमी ने सुकून से कहा, जहां पनाह यही जबान इंसान को इज्जत देती है, यही जबान मोहब्बत पैदा करती है, यही जबान दिलों को जोड़ती है। अगर जबान ना हो तो इंसान के दिल के जज्बात कभी जाहिर ना हो। बादशाह खामोश हो गया, लेकिन गुरूर मानने को तैयार ना था। उसने कहा, ठीक है, अब चंद दिन बाद दुनिया की सबसे बुरी चीज मेरे सामने लाकर दिखाओ। चंद दिन बाद वही शख्स फिर दरबार में आया। इस बार भी वही थैली और उसमें भी वही जबान। दरबार में गुस्सा फैल गया। बादशाह गरज कर बोला, क्या तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो? वो शख्स बोला, जहां पनाह जिस तरह जबान सबसे अच्छी है, इसी तरह ये सबसे बुरी भी है। यही जबान नफरत फैलाती है, यही जबान रिश्ते तोड़ती है, यही जबान जंगें शुरू करवाती है, और यही जबान दिलों को जख्म देती है जो तिलवार से भी ज्यादा गहरे होते हैं। यहाँ कहानी का सबसे बड़ा सबक छिपा हुआ है, इसलिए वीडियो छोड़ना मत। बादशाह का गुरूर टूट गया। उसने सिर झुका लिया और कहा, आज मैंने सीख लिया कि असल दानाई जबान पर काबू पाने में है। इस दिन के बाद बादशाह बदल गया। वो नरमी से बात करने लगा, लोगों से मोहब्बत से पेश आने लगा और अपनी सल्तनत में ऐलान करवा दिया, अच्छी बात सिदका है और बुरी बात जहर, जहन्नम के करीब भी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और दोस्तों, ऐसी ही इस्लामी सबक आमोज कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबाएं ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अल्लाह हमें अपनी ज़बान का सही इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।